गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चलेगा हमारा 6। चैप्टर का नाम है हमारा उद्योग। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर हम कर चुके हैं। देखिए, उद्योग होता क्या है। उद्योग आपने देखा होगा, जो भी हम छोटे वगैरह मतलब कि छोटे मोटे काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो वो हमारे उद्योग होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जो उद्योग होते हैं उनके लिए सबसे पहले हम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जो कच्चा माल होता है वो कृषि से हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हम आज उद्योग के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक समय में उद्योग शब्द का अर्थ विस्तृत हो गया है। आज इस शब्द का अर्थ जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाले औद्योगिक क्रियाकलापों से लिया जाता है। यह प्राकृतिक वस्तुओं तथा प्रारंभिक उत्पादों से संबंधित किसी उपयोगी वस्तु के निर्माण के लिए किए जाने वाला मानव का संगठित प्रयास व कुशलता। देखिए, इसमें क्या बताया गया है। उद्योग होता क्या है, जिसमें क्या होता है, जो मानव की आवश्यकता होती है, वो जो मानव द्वारा प्रयास होते हैं, उसमें जो उसे सफलता मिलती है, वो हमारे उद्योग कहलाते हैं। देखिए, अगर कोई भी हम उद्योग की बात करें, तो जब तक मानव उसमें अपने एफर्ट्स नहीं डालेगा, मानव प्रयत्न नहीं करेगा, या मानव के पास जो हुनर है उसका प्रयोग नहीं करेगा, वो किसी भी उत्पादक का निर्माण नहीं कर सकता है। यह उत्पादन क्रियाकलापों से संबंध रखता है। उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद कच्चा माल कहलाते हैं। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से बहुत से ऐसे उद्योगों के लिए भी किया जाता है जो मुख्यतः उत्पादों के उत्पादन से संबंधित नहीं हैं, जैसे फिल्म उद्योग, खान पान संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उद्योग, प्रकाशन उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि। अध्ययन की दृष्टि से हम इस शब्द का अर्थ उन क्षेत्रों में लेंगे जो कच्चे माल में किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। देश की उन्नति एवं विकास में उद्योगों की एक अहम भूमिका है। इनका विकास प्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास से संबंधित है। देखिए, जिस देश में जितने उद्योगों की उन्नति होगी, यानी हम जितना अपने देश में माल मतलब कि उद्योग का निर्माण करेंगे, जो हमारी ज़रूरत है वो हम अपने देश में ही पूरी कर लेंगे, तो हमें दूसरे देश से उनका आयात निर्यात नहीं कराना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ से निर्यात होगा, आयात नहीं होगा, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी, मजबूत होगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम उद्योगों के उत्पादन के चरण में। उद्योगों में उत्पादन के चरण। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो उत्पादन होते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है किसकी, कच्चे माल की उपलब्धता की, संसाधित करना और वितरण। चलिए स्टार्ट करते हैं कच्चे माल के। प्रथम चरण में उद्योग को कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कागज़ का निर्माण करना हो तो प्रथम चरण में उसे लकड़ी की आवश्यकता होगी। आप सभी जानते हैं, जितने भी हम कागज़ प्राप्त करते हैं वो लकड़ी से प्राप्त करते हैं। तो कागज़ के निर्माण के लिए यानी उद्योग के लिए सबसे पहले हमारी प्रारंभिक अवस्था क्या है, पेड़। फिर है संसाधित करना। अगले चरण में कच्चे माल को संसाधित किया जाता है। निर्माण किए जाने वाले माल की प्रकृति संसाधित होने के स्तरों का निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए, कागज़ उद्योग में लकड़ी को लकड़ी की लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद लकड़ी की लुगदी में रासायनिक पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं तथा अंत में इसे मशीनों द्वारा कागज़ में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम जो कागज़ है वो कैसे प्राप्त करते हैं, लकड़ी से। फिर आता है हमारा वितरण। उत्पादों का अंतिम चरण तैयार माल का वितरण होता है। उदाहरण के लिए, विद्यालयों, कॉलेजों, समाचार पत्रों आदि में कागज़ की आवश्यकता होती है। अतः उत्पादनकर्ताओं को इसे इसके भावी खरीदार तक पहुंचाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। देखिए, जो भी हमारा उद्योग है, उद्योग को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, उसे खरीदने वाला। जैसे हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हम माल तैयार करते हैं, अगर उसे कोई खरीदेगा ही नहीं या मार्केट में उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई भी उसे खरीदेगा नहीं और वो जो हमारा उद्योग है वो बंद हो जाएगा, यानी वो चलेगा नहीं। तो उसमें हमें जो मुनाफा है वो नहीं बचा पाएंगे। तो अब है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को विविध मानदंडों
के आधार जैसे आकार, स्वामित्व तथा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। यद्यपि इस वर्गीकरण को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है, फिर भी ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जब यह वर्गीकरण कुछ मानदंडों को न्यायसंगत सिद्ध करने में असफल हो जाता है जिन पर यह आधारित है। उदाहरण के लिए, कम जनसंख्या वाले किसी देश में कोई उद्योग बड़ा उद्योग हो सकता है, वही उद्योग अधिक जनसंख्या वाले देश में बड़ा उद्योग नहीं माना जा सकता। जापान में जिस उद्योग में 100 कर्मचारी कार्य करते हैं वह बड़ा उद्योग माना जा सकता है क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है। इसके अतिरिक्त जापान में अधिकांश उद्योग मशीनीकृत हैं, इसलिए उनमें कार्य करने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर भारत में किसी उद्योग में 100 व्यक्ति कार्यरत है तो उसे लघु उद्योग माना जाता है। उपयुक्त तथ्यों के बावजूद हम उद्योगों को स्वीकृत मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर देश में एक सेम चीज़ हो। जैसे जापान में बताया गया है कम जनसंख्या वाला देश है, तो वहाँ पे अगर किसी उद्योग में 100 लोग भी काम करते हैं तो वो एक बड़ा उद्योग होता है क्योंकि वहाँ पे अधिकतर मशीनों द्वारा काम किया जाता है। और जो भारत है वहाँ पर क्या है, जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या जो संख्या वो बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो 100 लोगों वाली कोई उद्योग है तो वो लघु उद्योग माना जाएगा, विस्तृत उद्योग नहीं माना जाएगा। अब है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। किसी उद्योग का आकार विभिन्न कारकों जैसे निवेश की गई पूंजी, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर हम उद्योगों को 3 विस्तृत समूह में बांट सकते हैं। नंबर 1 है हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में माल का उत्पाद बहुत छोटे पैमाने पर होता है। ये परिवार, देखिए जैसे निर्वाह कृषि थी जो अपने लिए की जाती थी, ऐसे ही एक कुटीर उद्योग होता है। कुटीर उद्योग एक छोटे पैमाने पर किया गया काम है या उद्योग समझ लीजिए, जिसमें कुछ लोग मिलकर, परिवार के लोग मिलकर या एक समुदाय के लोग मिलकर क्या करते हैं, एक उद्योग शुरू कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा भी है, वस्त्र का निर्माण, टोकरी, रस्सी, ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो जिसके लिए छोटे स्पेस की ज़रूरत होती है और कम लागत की ज़रूरत होती है, वो हमारे कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जो एक कमरे में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। कुटीर उद्योग में माल का उत्पादन बहुत छोटे पैमाने पर होता है। ये परिवार के सदस्य या समिति कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें सामान्यतः परंपरागत शिल्प कार्य सम्मिलित होते हैं। इन उद्योगों में कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय स्रोतों द्वारा की जाती है और तैयार माल की आपूर्ति स्थानीय बाजारों में की जाती है। इन उद्योगों में कार्य परिवारजनों के द्वारा साधारण यंत्रों का प्रयोग करके किए जाते हैं। यंत्रों तथा मशीनों के प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कुटीर उद्योग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण लोग कृषि कार्य में से बचे समय में वस्त्र, टोकरी, रस्सी आदि जैसे माल तैयार करते हैं। वे इन्हें स्वयं के उपयोग के लिए बनाते हैं। माल की अधिकता हो जाने पर वे इन्हें स्थानीय बाजारों में बेच देते हैं। कुटीर उद्योग के लिए हमें बड़े बाजार की भी आवश्यकता नहीं होती, ये हम आसपास के बाजार में भी बेच देते हैं। भारत में कुल वस्त्र उत्पादक का एक बड़ा भाग अभी भी हैंडलूम बुनकरों द्वारा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लघु उद्योग। लघु उद्योग छोटे पैमाने पर माल का उत्पादन करते हैं। ये कुटीर उद्योग में भिन्न तथा बड़े होते हैं क्योंकि इन उद्योगों में उत्पादन के लिए विद्युत चालित व आधुनिक मशीनों तथा स्थानीय प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योगों में उद्योग के प्रकार के आधार पर कर्मचारियों की संख्या निश्चित होती है तथा निवेश पूंजी बड़े उद्योगों की तुलना में कम होती है। इनमें प्रयुक्त कच्चा माल बाहर से मंगाया जाता है तथा तैयार माल को व्यापारियों के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है। विकासशील देशों में लघु उद्योग एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये वस्त्र उद्योग कागज़ से निर्मित माल, खिलौने, मशीन के पुर्जे, फर्नीचर, चमड़े से निर्मित माल, पर बर्तन, विद्युत उपकरण, खाद्य पदार्थ आदि का निर्माण करते हैं। भारत में जिन उद्योगों में 1 करोड़ से कम पूंजी निवेश की जाती है उसे लघु उद्योग माना जाता है। विभिन्न लघु उद्योग ने देश में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ये अन्य लोग जैसे व्यापारी, बेचौलिया, ट्रांसपोर्ट आदि को भी काम उपलब्ध कराते हैं। देखिए, लघु उद्योग क्या हो गया, जो कुटीर उद्योग था वो एक कमरे में स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जो लघु उद्योग है उसके लिए जो हमारे जगह की माप है और जो श्रमिकों की संख्या है वो बढ़ जाती है।
और इसमें हमारे क्या क्या निर्माण किया जाता है, जैसे वस्त्र का, कागज़ से निर्मित माल, खिलौने, मशीन, ये सब चीज़ें हमारे लघु उद्योग में बनाई जाती हैं। और इसमें देखिए कुटीर उद्योग में हमें जो बाज़ार की थी आवश्यकता नहीं थी, वो हम अपने यूज़ के लिए या फिर आसपास के बाज़ार में बेच सकते थे। लेकिन लघु उद्योग में हमें व्यापारी की भी ज़रूरत होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर की भी ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, जो हमारे प्रोड्यूस किए हुए माल को यहाँ से वहाँ ले जाता है। अब नंबर 3 है हमारा बड़े उद्योग। बड़े उद्योगों में बड़े पैमाने पर मशीनों तथा मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक निवेश, कच्चे माल की आपूर्ति, यातायात की बेहतर प्रणाली, तैयार माल को बेचने के लिए बाजार, हजारों प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा भारी मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा, वैद्युत तेल आदि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः बड़े उद्योग में जटिल प्रबंध होता है तथा विभिन्न स्तरों जैसे मालिक, प्रबंधक तथा कर्मचारी पर कार्य होता है। यहाँ तैयार होने वाले माल की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। बड़े उद्योगों की एक विशिष्टता उत्पाद का विशेषीकरण है। कच्चा माल दूरस्थ स्थानों जैसे अन्य राज्यों या देशों में प्राप्त किया जाता है तथा तैयार माल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। बहुत से बड़े उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रसायन उद्योग प्रारंभिक उत्पाद बनाते हैं जो अन्य उद्योग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 1 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले बड़े उद्योग बड़े उद्योग के प्रतिनिधि होते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, बड़े उद्योग जो होते हैं वो एक बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें अधिकतर मशीनों का उपयोग किया जाता है और इसमें जो राशि होती है बाजार मतलब कि जो व्यापार को, उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, वो भी हमारी बड़ी होती है। आपने सुना होगा टाटा स्टील के बारे में या टाटा प्रोडक्ट्स या और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक बड़े उद्योग में हमारी काउंट होती है। अब आता है हमारे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे विभिन्न स्रोत से प्राप्त करते हैं। कच्चे माल के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है हमारा, देखिए नंबर 1 क्या है, कृषि आधारित उद्योग। जिन उद्योगों में कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, तेल उद्योग, तंबाकू उद्योग आदि। कृषि यानी जो हम कृषि द्वारा प्राप्त करते हैं कच्चे माल, वो हमारे क्या होते हैं, कृषि आधारित उद्योग। नंबर 2 है हमारा खनिज आधारित उद्योग। आप सभी को पता है जो खनिज होती है वो हमें भूमि से प्राप्त होती है। तो देखिए जो उद्योग खनिजों से उत्पाद तैयार करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। उन उद्योगों के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि आते हैं। आपको सभी को पता है जैसे लोहा होता है वो हमें एक धरती से प्राप्त होता है, तो यही चीज़ जो खनिज होते हैं वो हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, धरती से, उन्हें कृषि द्वारा नहीं उगाया जाता। नंबर 3 है ग्राम्य आधारित उद्योग। ग्राम्य आधारित उद्योग यानी जैसे हम पशुपालन करते हैं तो उनके दूध से या मांस से या अंडे से जो हमारा उद्योग बनता है वो हमारा ग्राम्य आधारित उद्योग होता है। उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता, यानी उनकी खेती नहीं की जाती। वे उद्योग जो भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि जंतुओं के उत्पादों जैसे खाल, हड्डियाँ, मांस, सींग, दूध आदि को कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं उन्हें ग्राम्य आधारित उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, डेयरी फार्म तथा पोल्ट्री फार्म आदि आते हैं। नंबर 4 है हमारा वन आधारित उद्योग। वन आधारित जो हमारे वन होते हैं उनसे होते हैं। देखिए वन में और कृषि में एक बड़ा डिफरेंस होता है। वन होते हैं जो अपना आप उग जाते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिस पे किसी का स्वामित्व नहीं होता, और जो हमारी कृषि होती है वहाँ पे हम एक निश्चित फसल को उगाकर कृषि करते हैं। वे उद्योग जो वनों से संबंधित उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वन आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे कागज उद्योग, गत्ता उद्योग, फर्नीचर उद्योग, रबड़ उद्योग, रेयान उद्योग, खेल के सामान बनाना संबंधित उद्योग, रेनिस रोल आदि उद्योग क्या है, हमारे वन आधारित उद्योग हैं। अब नंबर 5 आता है हमारा समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, समुद्र से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती है जैसे नमक हो गया या बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे समुद्र से प्राप्त होते हैं, वो हमारे समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग समुद्री जीवों से कच्चे माल प्राप्त करते हैं जैसे समुद्री खाद्य पदार्थ, पैकिंग उद्योग। अब आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण।
स्वामित्व की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है हमारा निजी क्षेत्र उद्योग। इन उद्योगों के स्वामी कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह होते हैं जो इन उद्योगों में पूंजी लगाकर विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं। रिलायंस उद्योग, टिस्को, टेल्को आदि निजी क्षेत्र उद्योग हैं। नंबर 2 है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा प्रबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा इनकी प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स आदि सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। नंबर 3 है हमारा सहकारी क्षेत्र उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा प्रबंध लोगों के समूह जो किसी सहकारी समिति से संबंधित होते हैं द्वारा किया जाता है। सामान्यतः सदस्य कच्चे माल के उत्पादनकर्ता जैसे गन्ना उगाने वाले किसान आदि होते हैं। हाथकरघा उद्योग, खाद्य संसाधित उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी मिलें आदि इस उद्योग के प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। नंबर 4 है हमारा संयुक्त क्षेत्र उद्योग। उन उद्योगों को निजी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों मिलकर संयुक्त रूप से चलाती हैं। देश स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होने के बाद ये प्रवृत्ति संयुक्त क्षेत्र उद्योगों के लिए अनुकूल हो गई है, जैसे ऑल इंडिया, कुछ बैंक, गुजरात एल्कलीस, मारुति उद्योग और लिमिटेड आदि। अब नंबर 5 पे आता है हमारा बहुराष्ट्रीय उद्योग। इन उद्योगों को विदेशी निवेशकों के सहयोग से स्थापित किया जाता है। इन उद्योगों के स्वामी व प्रबंधक 2 या 2 से अधिक देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कोका कोला और पेप्सी। देखिए इसमें हमें 5 उद्योग बताए गए हैं। सबसे पहला हमारा निजी उद्योग, जिसमें क्या होता है कोई एक आदमी होता है और जो उसका स्वामित्व होता है, उसी के नाम पर कंपनी होती है और कंपनी को सारी चीज़ें वही करता है। फिर होता है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। उसमें क्या होता है जो हमारी सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनकी संस्थाओं द्वारा बना जाता है। फिर है तीसरा सहकारी। इस पे पूरा जो स्वामित्व होता है किसका होता है, एक समूह का, यानी जो सरकारी समितियां होती हैं। फिर है संयुक्त क्षेत्र। इसमें कुछ निजी कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों मिलजुल कर करते हैं। देखिए इसमें ना तो सरकार का पूरा हाथ है और ना ही किसी एक निजी आदमी का, इसमें दोनों मिलकर करते हैं। और बहुराष्ट्रीय में जिसमें 2 राष्ट्र मिल जाते हैं। अब आता है हमारा उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को निम्न समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है हमारा, ठीक है, नंबर 1 है हमारा प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनका तैयार माल अन्य उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। लौह इस्पात उद्योग एक ऐसा ही उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स उद्योग, यंत्र उद्योग, मशीन उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग आदि, ये क्या है हमारे प्राथमिक उद्योग है। नंबर 2 है हमारा उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ये उद्योग उपभोक्ता के उपयोग की वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे साबुन उद्योग, साइकिल उद्योग और कागज उद्योग। अब नंबर 3 है हमारा सेवा उद्योग। जो उद्योग सेवा उपलब्ध कराते हैं उन्हें सेवा उद्योग कहते हैं, जैसे होटल उद्योग, फिल्म उद्योग। और ये हमारा देखिए यहाँ साफ दिख नहीं रहा है, ये पर्यटन होगा, पर्यटन उद्योग आदि। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।